नमस्कार, मैं शिवानी लुकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। जिले में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। लगातार दूसरे दिन भी कोरोना का दोहरा शतक लगने से प्रशासन सख्ते में आ गया है। डिप्टी सीएम डॉक्टर घनश्याम चावला ने बताया कि गुरुवार को अब तक के सर्वाधिक 239 पॉजिटिव केस सामने आए। सबसे अधिक केस सुभाष नगर क्षेत्र में 33 तथा शास्त्री नगर में 25 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। दोनों ही कॉलोनियों में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। साथ ही तीसरी लहर ने प्रशासन की चिंता को बढ़ा दिया है। डिप्टी सीएमएचओ ने कहा कि आमजन की लापरवाही जिले पर बहुत भारी पड़ रही है, इसलिए हमेशा बाहर जाएं तब मास्क लगाकर रखें, कोरोना गाइडलाइन की पालना करें और जिसने वैक्सीन नहीं लगाई है वह वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। भीलवाड़ा में कोरोना से गुरुवार को भी जरा भी राहत नहीं मिली। गुरुवार को 239 नए संक्रमित सामने आए हैं। 33 नए संक्रमितों के साथ शहर का सुभाष नगर क्षेत्र अभी भी कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। आरआरटी टीम प्रभारी डॉक्टर घनश्याम चावला ने लोकवाणी को बताया कि गुरुवार को जारी सूची में भीलवाड़ा में 239 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। पिछले दिनों से हॉटस्पॉट बने सुभाष नगर क्षेत्र में 33 और नए केस मिले हैं। इस तरह शास्त्री नगर में 25, सुवाणा में 13, शाहपुरा में 14, सांगनेर से 15, सांगनेर गेट से 10, रायपुर से 12, पुर में 4, मांडलगढ़ से 3, मांडल में 8, काशीपुरी से 24, जहाजपुर से 10, गुलाबपुरा से 4, गंगापुर से 14, सीएस आजादनगर से 19, चपरासी कॉलोनी 9, बापूनगर से 20 और आसीन में 2 संक्रमित मिले। भीलवाड़ा में मिले कोरोना संक्रमितों में 2 पत्रकार भी शामिल है। इन्हें चिकित्सा विभाग ने होम आइसोलेट कर दिया है। जानकारी के अनुसार दोनों पत्रकारों ने हल्की सर्दी जुकाम की शिकायत पर जांच करवाई, जिसमें वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। राज्य में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था है। महिला अत्याचारों के लगातार बढ़ने को लेकर भाजपा जिला संगठन द्वारा भाजपा जिला अध्यक्ष लाललाल तेली के नेतृत्व में सरकार की कुनीतियों के खिलाफ अशोक गहलोत का पुतला फूंक विरोध जताया। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि इस अवसर पर पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर, प्रदेश कार्य समिति सदस्य धनराज गुर्जर, भाजपा जिला महामंत्री बाबूलाल टांग, उपाध्यक्ष कैलाश चंद्र, ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष राजेश सैन, मंत्री अनिल चौधरी, विधानसभा प्रभारी कमल सिंह पुरावत, पीयूष टाड ने धरना स्थल से राजस्थान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतले को कलेक्ट्री चौराहा लाया गया, जहां राज्य सरकार एवं अशोक गहलोत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उसके बाद गहलोत सरकार का पुतला फूंका गया। इससे पूर्व राज्य में लगातार बढ़ते महिला उत्पीड़न एवं अलवर में मूक बधिर महिला के साथ हुई दुष्कर्म की घटना के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा भीलवाड़ा ने कलेक्ट्री पर 1 घंटे का मौन धरना प्रदर्शन किया। भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष मंजू वालीवाल ने राज्य में लगातार बढ़ रहे महिला उत्पीड़न को रोकने एवं अलवर पीड़िता के आरोपियों को तुरंत सजा दिलाकर पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की। अशोक गहलोत के शासन में लगातार महिला उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं। इस पर पालीवाल ने कहा कि कानून व्यवस्था नहीं संभलने पर गहलोत को हाथों में चूड़ियां पहन तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। मौन धरना प्रदर्शन में महिलाओं ने मुंह पर मास्क पहने हुए सरकार के खिलाफ नारों की तख्तियां लेकर सड़क पर बैठी रही। महिला मोर्चा ने आरोप लगाया है कि इतना बड़ा मामला होने के बाद भी पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार ने घटना को गंभीरता से नहीं लिया। जब से प्रदेश में कांग्रेस सरकार आई है तब से महिला अत्याचार निरंतर बढ़ रहे हैं। महिला संबंधी अपराध एवं महिलाओं पर अत्याचार का ग्राफ देश के अंदर राजस्थान में नंबर 1 पर आ गया है। इस दौरान सुमित्रा पोरवा, सोनिया कोहली, मधु शर्मा, शिखा जागेटिया, रेखा शर्मा, मंजू पंचोली, आशा रामावत, ललिता शर्मा, मोनिका माहेश्वरी, दीपा सोनी, निशा जैन, इंदु बंसल, मीनाक्षी नाथ, चंदा सोनी, समता सनाडी, जया लुधानी धरने में शामिल थे। अबला जीवन तेरी यही कहानी, आंचल में दूध है और आंखों में पानी। गहलोत सरकार ने चरितार्थ कर दिया इस बात को। जिस तरह हमारे राज्य में, राजस्थान राज्य में 2 दिन में 18 केस रेप के हुए हैं। शर्म की बात है। गहलोत सरकार, जहां बहन बेटियों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार को मिलती है, और अलवर में जिस तरह हमारा निर्भया कांड जो दिल्ली का हुआ, उस तरह से निर्भया कांड अलवर में कल हुआ है। मूक बधिर बच्ची के साथ नाबालिग बच्ची को सड़क पे फेंक गए, उसके गुप्तांग में जिस तरह से रोड घुसेड़ी गई। शर्म की बात है गहलोत सरकार। हम जहां आपको सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, वहां पर आपने इस तरह अनाचार करके लोकतंत्र की हत्या कर दी। एक तरह से बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। पूरे प्रदेश में हम लोग इसको चला रहे हैं। महिला मोर्चा आज सब तरफ पूरे प्रदेश में चल रहा है ये कार्यक्रम, और हम लोग आने वाले टाइम में हमारी प्रदेश अध्यक्ष के साथ भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और गहलोत सरकार,
अगर आपको हमारी बेटियों की सुरक्षा करने में आप असक्षम हैं तो आप चूड़ियाँ पहन लीजिए और इस्तीफ़ा दे दीजिए। मेरा तो यही कहना है कि हम जिस देश में रहते हैं और जहाँ नारी की जिस तरह से नारी की पूजा होती है, लेकिन हमारी गहलोत सरकार ने साबित कर दिया कि वह निकम्मी और नाकारा है। हम इस महिला मोर्चा इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम आने वाले टाइम में भूख हड़ताल भी करेंगे। महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष मंजू पालीवाल। जिले की माडल तहसील की आलमास पंचायत समिति के वार्ड पंच की टम्मू देवी कुमावत व वार्ड 4 के वार्ड पंच सांवरमल शर्मा ने गुरुवार को पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में वार्ड पंच टम्मू देवी ने कहा कि सरपंच और सचिव उन्हें कोरम मीटिंग में नहीं बुलाते। इसके अलावा प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत आयोजित शिविर में उनके फर्जी हस्ताक्षर किए जाते हैं। इसके बाद सरपंच व सचिव उनके घर पर कोरम रजिस्टर व सनद पट्टा की फाइल लाकर उन्हें हस्ताक्षर करने के लिए कहते। उन्होंने मना किया तो बदतमीजी और धक्का मुक्की की। हस्ताक्षर नहीं करने पर इस्तीफा देने का दबाव बनाते हैं और धमकाते हैं कि नया वार्ड पंच बना लेंगे। इसके अलावा वार्ड पंच ने आरोप लगाया कि उनके गांव की चरागाह भूमि पर कुछ लोग अतिक्रमण कर नाड़ी बना रहे हैं और सरपंच पति अपनी मनमर्जी से काम कर रहा है। पेड़ काटकर बेचे जा रहे हैं। मास्टर रोल में नाम लिखवाने के लिए सरपंच पति की ओर से पैसों की डिमांड की जाती है। इस संबंध में ग्रामीणों व वार्ड पंचों की ओर से आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की गई, जिससे उन्हें ग्रामीणों को राहत मिल सके। कोई जनता की सुनवाई नहीं हो रही है। विकास तो बिल्कुल ही ठप पड़ा। चलो विकास की तो बात ही हम नहीं करते हैं, लेकिन जो अमूमन काम होते हैं छोटे छोटे, उनमें भी कितनी शिकायतें आ रही है। गरीब आदमियों के साथ कितना अन्याय हो रहा है, इसका उदाहरण हमारे सामने है। अभी ये मेरे पास गांव वाले आए, इन्होंने कहा कि इन्होंने जिला कलेक्टर को भी एक शिकायत की है सरपंच के खिलाफ। आलमास सरपंच, ग्राम पंचायत आलमास और पंचायत जो है हमारी समिति माडल है, लेकिन उस सरपंच के खिलाफ कोई जांच ही नहीं हो रही है। और वो सरपंच क्या कर रहा है कि नरेगा में लोगों को काम पे लगा रहा है, उससे 200 रुपये वसूल कर रहा है और कोई काम नहीं कर रहा। जो काम कराए नहीं उन कामों को करा हुआ बता के उनके पेमेंट उठा रहा है। और इन्होंने जब यहाँ शिकायत की तो इनके वहाँ राजीव गांधी सेवा केंद्र में इनमें से ये एक आदमी है जो वहाँ पे ई मित्र चलाते हैं, इनके साथ जाके मारपीट की। इन्होंने थाने में रिपोर्ट दी, थानेदार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस तरह से एक अराजकता का माहौल पैदा कर रखा है। मुझे बड़ा ताज्जुब, ये एक बात ही नहीं है, चारों तरफ पूरे ज़िले में हाहाकार मच रहा है और पंचायतों में कोई काम नहीं हो रहा। जो नरेगा का काम है उनमें भी गरीबों का खून चूसा जा रहा है। और इसके अलावा हर जगह, अभी मेरे पास करेड़ा का एक आदमी आया था, वो कह रहा था कि खातेदारी लेने के लिए, गैर खातेदारी से खातेदारी लेने के उससे 2 लाख रुपए रिश्वत के लिए गए। मुझे अभी ताज्जुब हो गया, करेड़ा तहसील में अभी मैंने सुना कि ये जो राजस्व कैंप लगाया गया था, इस कैंप में 1-1 लाख रुपए पर बीघे के हिसाब से अलॉटमेंट जिनको ज़मीन कर रहे हैं उनसे पैसा लिया गया। अब इससे ज़्यादा और भ्रष्टाचार क्या हो सकता है। सरकार की ज़मीन आवंटन करने का अगर प्रावधान है, आप आवंटन करिए, उसमें पैसे किस बात का लिया गया। पर बीघा और करोड़ों रुपए इकट्ठे किए। मैंने खुद ने कलेक्टर साहब को एक बार उनके ध्यान में लाया कि इस तरह की गड़बड़ी मैंने सुनी है, वहाँ गिरोह बना के लोग वाग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। अब मुझे तो ताज्जुब हो जाए कि उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, पैसे भी ले लिए गए और अब उनकी ज़मीनें अलॉट हुई नहीं, ये तो मैंने कन्फर्म नहीं किया। लेकिन ये सही है कि 1-1 लाख रुपए बीघे का लिया गया, तो इसकी जांच होनी चाहिए। और स्थानीय जनप्रतिनिधि वो भी उनकी सब जानकारी में होना चाहिए, नहीं है तो होना चाहिए। और अगर है और वो मूक दर्शक है तो इसका मतलब उनकी भी मिली भगत है। इसलिए मैं आज जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि इन सब मामलों की निष्पक्ष जांच करे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को कोई न कोई विरोधात्मक कदम उठाना पड़ेगा। मेरे गांव में ग्राम पंचायत आलमास में प्रशासन गांव के संग अभियान हुआ था, तब मैंने एक शिकायत दर्ज करी थी सरपंच पति विजेंद्र सिंह के खिलाफ, क्योंकि सरपंच बनने के बाद स्वच्छता के नाम पर हमारे गांव में नाली भी खाली नहीं करवाई और नहीं किसी भी प्रकार का कोई कार्य करवाया। और मनरेगा के तहत नरेगा चलती है तो प्रति आदमी से 200 रुपये वसूलते हैं। और दूसरे राज्य में जो निवास कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, उनसे आधे पैसे लेकर नरेगा में हाजिरी भरी जाती है। तो ये सभी शिकायतें मैंने प्रशासन गांव के संग 8 दिसंबर 2021 को श्री पूजा सक्सेना मैडम से की थी। तो रात में शराब पीकर आए विजेंद्र सिंह और उनके साथी, जिन्होंने मेरे पे हमला कर दिया
और मेरे जितने भी कंप्यूटर, CPU, प्रिंटर आदि तोड़ दिए और मोबाइल भी छीन के ले गए। और जब मैं 9 तारीख को यहाँ पे SP कार्यालय में अपनी FIR दर्ज कराना आया तो यहाँ से मेरे को FIR दर्ज कर दी गई, मगर 1 माह तक मांडल थाने में मेरा केस भी दर्ज नहीं हुआ। तब 28 तारीख को वापस पूरे गांव के साथ मैं यहाँ पे धरना देने के लिए आया और कलेक्टर साहब को, SP साहब को ज्ञापन दिया। अब जाके मेरे यहाँ पे 1.5 महीने बाद मेरे यहाँ FIR दर्ज हुई है और कार्रवाई चालू करने के लिए बात की है। इतना ही नहीं, हमारे ग्राम पंचायत आलमास में इतना भ्रष्टाचार कर रखा है सरपंच पति ने कि जहाँ देखो वहाँ फर्जीवाड़े के बिल उठा रखे हैं और किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि सीमेंट की कुर्सी के 2225 रुपये, कुर्सी के 10-10, 12-12 हज़ार के बिल बना रखे हैं। मैं सांवरमल शर्मा, वार्ड पंच, ग्राम पंचायत आलमास और अटल सेवा केंद्र पर कार्यरत था। भीलवाड़ा जिले के मंगरोब क्षेत्र में अवैध रूप से ट्रैक्टर चालकों से वसूली का आरोप लगाते हुए क्षेत्रवासियों ने पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने आए क्षेत्रवासियों ने बताया कि मंगरोब के पास पत्थर के प्रति ट्रैक्टर करीब 350 रुपए की रसीद काटी जा रही है। रसीद कटवाने के बाद भी खनिज विभाग द्वारा 27,000 की पेनल्टी रसीद काट दी है। ज्ञापनदाता ने आरोप लगाया कि 350 की रसीद अवैध रूप से काटी जा रही है, जिस पर न तो काटने वाली फर्म का नाम अंकित है और न ही ट्रैक्टर चालकों से ली जाने वाली राशि का विवरण दर्ज है। इस बारे में मंगरोब थाने में शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं इस पर पूर्व मंत्री गुर्जर ने कहा कि अगर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी धांधलीबाजी इस राज्य में हो रही। मैंने तो शायद मेरी ज़िंदगी में नहीं देखा कि इस तरह का अत्याचार और अनाचार भी कहीं होता है क्या। ये आदमी अभी यहाँ खड़े हैं और इन्होंने मेरे को ये बताया कि ये पत्थर का काम करते हैं, चीजा पत्थर का ट्रैक्टर भर के ला रहे थे। मंगरोब गांव के अंदर एक नाका लगा रखा है और उसके अंदर उस रॉयल्टी काटते हैं उसकी पत्थर की। ये रसीद बताइए, इस रसीद के अंदर न तो ट्रैक्टर का नंबर है, ट्रैक्टर है, ट्रक है या बैलगाड़ी है, क्या है इसका भी कोई नाम नहीं है, न इसमें कितने पैसे लिए गए वो कोई अंकित है, और न किसी कंपनी का नाम है कि किसने ये रेट काटी। केवल एक प्रकाश कीर के दस्तखत हैं, इस पर ज्ञानचंद खटी के दस्तखत है और केवल इसमें स्वयं किरान वगैरह 5:41 PM 5:41 PM लिखा और रसीद काटी। ऐसी रसीद शायद ये फर्जीवाड़े की रसीद है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं होगा। ये जब ये शिकायत, ये रसीद लेने के बाद जब ट्रैक्टर को आगे ले गए तो वहाँ पे माइनिंग वाले मिले, उन्होंने कहा ये अवैध खनन है और उन्होंने 27,000 की रसीद और काट दी। इन्होंने ये 3,500 रुपये लिए तो इसमें लिखा भी नहीं कि 350 रुपये लिए, लेकिन ये भी नहीं लिखा कि 350 रुपये लिए और उन्होंने 27,000 रुपये ले लिए। मैंने माइनिंग इंजीनियर से कल बात करी, मैंने कहा भैया ये क्या मजाक हो रहा है, क्या इस तरह की रसीदें काटने के लिए कोई अधिकृत है? उन्होंने कहा नहीं है। उन्होंने कहा ये कि बजरी का ठेका जरूर है भीलवाड़ा तहसील के लिए, लेकिन देखा जाए तो हमीरगढ़ तहसील अलग है और मंगरोब उस हमीरगढ़ तहसील में आता है, तो उसके परिवेश में नहीं आते हैं। और मान लो आते भी हैं तो भी उसका रवाना जारी होना चाहिए, उसकी रसीद होना चाहिए, ट्रैक्टर नंबर होना चाहिए, उसके समय होना चाहिए, कब तक वो वैलिड रहेगी। ये रसीद काटने वाले कौन होते हैं? और अगर ये अवैध खनन करके ला रहे हैं जहाँ लीज एरिया के बाहर से, तो माइनिंग वालों को कार्रवाई करने का अधिकार है। फिर ये जो एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन का जो ठेका, ऐसे ठेकेदारों को पैसा वसूल करने का अधिकार नहीं। इसलिए ये सारे कानून ताक में रखे हुए हैं। कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, लेकिन ये गरीब आदमी बेचारा कमाने खा सकता, जो अपने छोटा मोटा धंधा करता उनके साथ ये होता है। और फिर इसके बाद ये अगर पैसा नहीं देते हैं या शिकायत करने चले गए, इन्होंने शिकायत की कि साहब ये पैसे दो तरफ कैसे ले ली, तो इनके साथ जाकर के मारपीट की। इन्होंने मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया थाने में, गए रिपोर्ट दी, थानेदार जी ने मुकदमा दर्ज नहीं किया और आज आपके अखबार में वो स्टेटमेंट दे रहे हैं मेरे पास कोई रिपोर्ट ही नहीं लाया, जबकि ये जीता जागता आदमी आपके सामने खड़ा है। आप पूछ लीजिए इससे, और ये रिपोर्ट भी इन्होंने थाने में दी, उसकी भी कॉपी है। अब हम SP से मांग करते हैं कि तत्काल मुकदमा दर्ज कराया जाए, चाहे कोई कितना ही राजनीतिक प्रभावी हो, लेकिन आरोपी हमेशा आरोपी होता है और अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। ये मामलो सर, ये अवैध रॉयल्टी काट रहे सर, थाना में रिपोर्ट दर्ज करी, थाना में रिपोर्ट दर्ज न हुई और मारकूट करी। यार एक प्रकाश कीर और ज्ञान जी खटीक और 2-4 जना रोज ये दादागिरी लगा हुआ, 360 रुपये ले रहा, फर्जी पर्ची दे रहा
और मारपीट करे धकाती को करे ज़्यादा करे तो महीने में देवे नतरी दादागिरी लेकर के होगा मामला है यो मंगरो आप लोग 360 रुपये लिया, बाद में भी आप दे रहे 27,000 की। 27,000 रुपये 360 रुपये ले लिया, इनको बोला 360 रुपये लिख दे, तो वो 27,000 रुपये वो ट्रैक्टर को वहाँ ले जाके माइनिंग करवा के 360 रुपये वो 27,000 रुपये रसीद कटवा दी वो। अवैध रिपोर्ट। हाँ अवैध कर रहे अवैध ले रहे पैसा। थाना में रिपोर्ट दी थी साहब, थानेदार क्या होगा, हमारे यहाँ रिपोर्ट ही नहीं है। कब गए थे रिपोर्ट? 9 तारीख में। थानेदार भी मिला हुआ उनसे? हाँ सब मिला हुआ है सर, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे सर। क्या नाम आपका? हीरालाल खटी। उत्साह के साथ मनाए जाने वाले मकर संक्रांति पर्व पर तिल्ली की मिठास भी इस बार फीकी रहने वाली है। बाजार में तिल्ली सहित अन्य व्यंजनों की सामग्री की बिक्री कमजोर होने से व्यापारी भी निराश ही हैं। लोकवाणी टीम ने गुरुवार को बाजार का जायजा लिया तो सामने आया कि पहले के मुकाबले तिल्ली सहित संक्रांति के अन्य व्यंजनों की बिक्री कम हुई है। लोग अब कच्ची सामग्री की जगह तैयार व्यंजन खरीद रहे हैं। घर में की जाने वाली मेहनत को भी महिलाएं अब नजरअंदाज कर रही हैं। महिलाओं का कहना है कि जब बाजार में बनी बनाई चीजें मिल रही है तो इतनी सर्दी में हम मेहनत क्यों करें। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण राज्य सरकार ने स्कूलें बंद कर दी है। बच्चे घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में दिन भर बच्चे घर पर रहने से बोर हो रहे हैं। वहीं मकर संक्रांति होने से उनमें पतंगबाजी को लेकर क्रेज भी है। पहले तो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में पतंग उड़ाने का शौक था, लेकिन अब पाबंदियां लगने से वे निरुत्साहित हैं। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि पहले हम भी पतंग उड़ाने का शौक रखते थे, लेकिन अब कोरोना संक्रमण और महंगाई के साथ सर्दी होने से हमने पतंग उड़ाने का शौक छोड़ दिया। इसके अलावा बाजारों में अब शुद्ध चीजें भी नहीं मिल रही है कि घर पर व्यंजन बनाएं। बाजार में रेडीमेड गजक, तिल के लड्डू और अन्य चीजें आराम से उपलब्ध हैं। वहीं कोरोना महामारी का असर गजक, रेवड़ी की बिक्री पर भी देखने को मिल रहा है और इस बार व्यवसाय में भी मंदी देखी जा रही है। चिवा बिल्डिंग के पास पतंगों की दुकान करने वाले प्रकाश पतंग भंडार के मालिक ने बताया कि बच्चों में फ्री फायर व डोरेमोन की पतंगों का क्रेज है। बच्चे प्लास्टिक की पतंगे खरीदना पसंद कर रहे हैं। वहीं युवाओं में कागज की पतंगे खरीदने का क्रेज देखा जा रहा है। दुकानदार ने लोकवाणी को बताया कि हमारे पास 2 रुपए से लेकर 20 रुपए तक की पतंग है। पिछले दिनों की भांति हमने इस बार भी चाइनीज मांझे का बाइकआउट किया है। बरेली व सूरत के बने हुए धागा व मांझे की बिक्री कर रहे हैं। इससे किसी के हाथ नहीं करते। इसके अलावा हम पतंग खरीदने आने वाले लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे अंगुलियों पर पहले ही बैंडेज या कपड़ा बांध ले ताकि उनके हाथों को कोई नुकसान न पहुंचे। नारायण पतंग स्टोर पर आए बच्चे ने बताया कि अब स्कूलों में छुट्टियां चल रही है, घर पर पढ़ाई कर रहे हैं तो खाली समय में पतंग उड़ा रहे हैं। बच्चे ने बताया कि उसे फ्री फायर छापे वाली पतंगे पसंद है और वे ज्यादातर खरीद रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए वह कम ही खर्चे में पतंगबाजी करेगा। इसके लिए वह आज खरीदारी करने आया है। पीपल फॉर एनिमल्स के प्रदेश प्रभारी पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू ने चंबल का पानी शहर की 60 से अधिक कॉलोनियों को नहीं मिलने के मामले में अधिवक्ता अश्विनी चौबीसा के माध्यम से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जिला कलेक्टर व सचिव नगर विकास न्यास भिलवाड़ा को नोटिस प्रेषित किया। जाजू ने बताया कि 10 वर्ष पूर्व 3,300 करोड़ रुपयों की लागत से चंबल परियोजना की शुरुआत जिले में जल आपूर्ति के लिए की गई थी, जिसके तहत जिले के हजारों गांवों तक चंबल का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। किंतु 60 से अधिक कॉलोनियों को अब भी नगर विकास न्यास व पीएचईडी पेयजल उपलब्ध नहीं करवा पाए हैं, जबकि इन कॉलोनियों से नगर विकास न्यास द्वारा नियमन व विकास शुल्क वसूल कर इन्हें पट्टे भी जारी किए हुए हैं। जाजू ने नोटिस में बताया कि 150 टीडीएस वाले चंबल के पानी के अभाव में इन कॉलोनी वासियों को 2000 तक हाई टीडीएस का पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे बाल झड़ने व पथरी सहित गंभीर बीमारियां। जाजू ने बताया कि इन कॉलोनियों में लगभग 30,000 से अधिक लोग रहते हैं, जो काफी समय से संबंधित विभागों से चंबल पेयजल सप्लाई की मांग भी कर रहे हैं। जाजू ने बताया कि साफ व स्वच्छ पेयजल हर प्राणी का प्राकृतिक व मूल अधिकार है। जाजू ने नोटिस में चेताया कि शीघ्र ही इन कॉलोनियों को पेयजल उपलब्ध नहीं करवाया गया तो उच्च न्यायालय में रीट दायर करेंगे। चंबल का पानी भिलवाड़ा शहर सहित भिलवाड़ा जिले के हजारों गांवों को दिया जा रहा है, लेकिन भिलवाड़ा की लगभग 60 कॉलोनियों को निजी बता कर के शुद्ध पेयजल से वंचित रखा जा रहा है। चंबल का पानी मिले, इसको लेकर के मेरे जयपुर के अधिवक्ता अश्विनी चौबीसा जी के मार्फत भिलवाड़ा के जिला कलेक्टर, जलदाय विभाग, नगर विकास न्यास के सचिव जी को आज नोटिस रजिस्टर्ड भेज चुके हैं, जो उनको मिल भी चुके हैं। उसमें हमारा ये कहना है कि अधिक टीडीएस वाला बोरिंग का पानी पिया जा रहा है। इन 60 कॉलोनी वासी जो लगभग 30,000 लोग हैं, तो उसमें पथरी, बाल झड़ना, अनेक पेट के रोग बढ़ रहे हैं। इसमें कम से कम 2000 टीडीएस होता है चंबल के पानी में,
लगभग 150 TDS का पानी होता है। संविधान में ये नियम भी है कि स्वच्छ पानी का मूलभूत अधिकार है प्रत्येक नागरिक का, उससे सरकार वंचित नहीं कर सकती। तो मेरी ये गुहार है आपके मार्फत कि इन 60 कॉलोनियों को निजी बता करके जो वंचित किया जा रहा है चंबल के पानी से, इन्हें पानी मुहैया कराया जाए, नहीं तो हमें मजबूर होकर के न्यायालय में गुहार करनी पड़ेगी और जनहित याचिका दायर करनी पड़ेगी और इन 60 कॉलोनियों को पानी देने के लिए हम जो है न्यायालय में जाएंगे। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट सांगानेर रोड भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919 7568952871 22 AC furnished room and one hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बावजी चौराहा, सांगानेर रोड भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियाँ। माणिक्यला ब्रह्म राजकीय महाविद्यालय भिलवाड़ा में महाविद्यालय के 15 से 18 वर्ष तक की आयु वाले नियमित विद्यार्थियों के लिए कोविड-19 टीकाकरण शिविर का आयोजन डॉक्टर चंदर सिंह राठौड़ एवं उनकी टीम द्वारा आयोजित किया गया। प्राचार्य डॉक्टर शैलजा उपमन्यु ने सरस्वती माता के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर शिविर का शुभारंभ किया। कोविड-19 समिति के संयोजक डॉक्टर कांता मीणा ने बताया कि 61 विद्यार्थियों को टीकाकरण किया गया। इस अवसर पर मनीषा उदावत, चेतना सहल, डॉक्टर संतोष आनंद, डॉक्टर पयोज जोशी, डॉक्टर संजय गोदारा, धर्मेंद्र चौधरी, सुमित कछारा, अनुजा कटारा एवं गोपाल मीणा ने शिविर आयोजन में सहयोग दिया। माताजी का खेड़ा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राज्य सरकार की बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की महत्वाकांक्षी निःशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कक्षा 9 की 49 छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रधान माया जाट व सरपंच राजमल बंजारा और कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य मोहम्मद अली ने की। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए प्रधान माया जाट ने कहा कि आज की छात्रा ही कल का भविष्य है। छात्राओं को शिक्षित होकर आगे बढ़ना चाहिए। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने
के लिए सरकार की ओर से भी कई प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि छात्राएं पूरी एकाग्रता के साथ अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करें, जिससे उन्हें आने वाले समय में सफलता मिल सके। छात्रा जहां शिक्षित होकर अपना भविष्य निर्माण कर सकती है, वहीं वो वैवाहिक जीवन के बाद अपने बच्चों को भी शिक्षित कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। श्री गणेशोत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भिलवाड़ा द्वारा लगाए गए रसायन चूर्ण शिविर में 170 रोगी लाभान्वित हुए। इस शिविर में 45 साल से ऊपर के रोगी आए। सभी रोगियों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु व सभी मौसमी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए चूर्ण वितरित किया गया। यह चूर्ण अपना घर वृद्धा आश्रम केशव हॉस्पिटल रोड पे दिया गया। समिति अध्यक्ष दलाल समदानी ने बताया कि शिविर में डॉक्टर अनुराग शर्मा ने सभी रोगियों को देखकर निःशुल्क दवाइयां दी। इस शिविर में शुभांश कर्क, दयाशंकर शुक्ला ने सेवाएं दी। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान के द्वारा उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने विद्यार्थियों के लिए ज्ञान दूत पार्ट 2 की शुरुआत स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर की। उच्च शिक्षा मंत्री ने विद्यार्थियों की पढ़ाई हर संभव जारी रखने पर बल दिया। माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भिलवाड़ा की प्राचार्य डॉक्टर शैलजा उपमन्यु ने बताया कि कोविड-19 ने कई चुनौतियों को जन्म दिया है और इन चुनौतियों के क्रम में महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए ज्ञानवर्धक एवं रचनात्मक उपयोग के लिए साथ ही छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पाठ्यक्रम आधारित ऑनलाइन एवं ऑफलाइन कंटेंट तैयार करवाया जा रहा है ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण सामग्री प्राप्त हो सके। विद्यार्थियों की शैक्षणिक सहायता, मार्गदर्शन और परीक्षाओं की तैयारी के लिए आरंभ विशेष सहायता कार्यक्रम ज्ञान दूत के द्वितीय संस्करण में इस बार नयापन यह है कि सभी राजकीय विश्वविद्यालयों के उन विषयों जो राजकीय महाविद्यालयों में संचालित है के पाठ्यक्रमों के अनुसार हिंदी भाषा में ई कंटेंट तैयार करवाए जा रहे हैं। इसके लिए कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा फिलहाल कला संकाय के 8, विज्ञान के 4 एवं वाणिज्य के 2 विषयों सहित कुल 14 विषयों में यह ई कंटेंट तैयार करवाने की पहल की गई है। इसमें मांग के अनुसार और भी विषयों को सम्मिलित किया जा सकता है। इसके लिए 9 राजकीय महाविद्यालयों को विषयवार नोडल बनाया गया है। इस विशेष अकादमिक सहायता कार्यक्रम की अपनी महत्ता है, जिसमें विद्यार्थियों को अच्छी गुणवत्ता का ई कंटेंट हिंदी भाषा में ऑनलाइन उपलब्ध होगा, जिसे कभी भी किसी मोड पर कहीं से भी और कभी भी देखा पढ़ा जा सकेगा। साथ ही प्रत्येक सप्ताह विद्यार्थियों की विषय परक समस्याओं का ऑनलाइन लाइव समाधान भी इस कार्यक्रम में करवाया जाएगा, जिससे विद्यार्थी अपनी शंका का समाधान कर सकेंगे। विशेषतः अभी कोविड की जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, उसमें इस ज्ञान दूत 2 कार्यक्रम की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। कॉलेज शिक्षा विभाग की पहल यह है कि महामारी की तीसरी लहर से विद्यार्थियों की पढ़ाई किसी भी तरह बाधित न हो। आयुक्त कॉलेज शिक्षा शुचि त्यागी ने इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस विषयवार ई कंटेंट के द्वारा हम विद्यार्थियों के लिए एक ऑनलाइन रिपोजिटरी तैयार करवा रहे हैं, जहां कोई भी विद्यार्थी अपने विषय एवं सिलेबस के हिसाब से पाठ्य सामग्री को आसानी से ढूंढ सकता है। इस अवसर पर स्थानीय महाविद्यालय के हिंदी विभाग के विद्यार्थियों ने विवेकानंद जयंती पर भित्ति पत्रिका प्रकाशन किया। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों ने विवेकानंद के जीवन से संबंधित चित्रों, घटनाओं और प्रेरक प्रसंगों को हस्तलिखित पत्रिका के रूप में उपस्थित किया। हिंदी विभाग की डॉक्टर सविता टांक के मार्गदर्शन में हेमराज वैष्णव, देशराज रायका, विक्रम सिंह, रेखा माली, अंजलि शर्मा आदि ने इस भित्ति पत्रिका को आकर दिया। कोरोना की तीसरी लहर के बढ़ते प्रकोप को लेकर शाहपुरा नगर पालिका सतर्कता से आमजन में गाइडलाइन को प्रभावी बनाने की कार्रवाई की और कार्य करते हुए चालान बनाकर आमजन को मास्क पहनने की हिदायत दे रही है। जानकारी के अनुसार अधिशासी अधिकारी भानु प्रताप सिंह के निर्देश से कनिष्ठ अभियंता कुलदीप जैन, राकेश भट्ट, पवन कुमार बसेश, शौकत खान, कायम खानी व उनकी टीम के सहयोग से 2900 के चालान काटे गए। वे लोगों को समझाइश की गई कि आप स्वयं मास्क लगाएं व दूसरों को भी मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें। जिन लोगों के चालान काटे गए उन्हें मास्क भी वितरित किए गए। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।